जब इसके हाथ ऐसे मुड़ गए थे गठिए से तो घुटनों में पानी भर गया था, स्वेल हो गए थे, चलने में भी मुश्किल। ऐसे ऐसे वो गठिए से धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं, बेंड बेंड से होने लगते हैं। जब ये ऐसे बेंड हो गए घुटने, हाथ मुड़ गए, खड़े खड़े टॉयलेट बाथरूम करती थी, रोती थी ये तेरे सामने। हाँ पापा जी बहुत ही बुरा। पापा जी डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि कोई इसका इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। कोई इनकी जो नस थी वो खाली नहीं थी, सारी बॉडी पर ही इंजेक्शन लग चुके थे। इतने इंजेक्शन कोई हिसाब ही नहीं, सैकड़ों इंजेक्शन, सैकड़ों। 15 लाख रुपए लगा चुके थे इनके ट्रीटमेंट। और बाबा 15 लाख रुपया, 2.5 लाख का सोना था वो भी बिक 2.5 लाख का सोना भी गया। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम बलविंदर है, साथ में इनके हस्बैंड है, अलवर जिला राजस्थान के हैं। 2014 में ये बताते हैं कि इनकी शादी हुई और सिस्टर बताते कि जैसे शादी हुई, शादी के 1 महीना पहले ही इनको कमर से जैसे चूल्हे की से पूरी टांग तक दर्द होती थी बहुत ज़्यादा। और बताते कि चला बिल्कुल नहीं जाता था। 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चला। और अपोस्टल जी उसके बाद अचानक से दुष्ट आत्मा का अटैक शुरू हो गया। दुष्ट आत्मा अपोस्टल जी इनकी नसों को खींचता था, सर की, शरीर की, किसी भी नसों को खींचता था। इनको फील होता था और इनके शरीर को तोड़ता था, मरोड़ता था, बुरे हाल कर देता था। और अपोस्टल जी उसके बाद तो बताते हैं कि शादी के जैसे ही 1 साल 2 साल बाद इनकी बच्ची हुई और बच्ची को भी इनकी सास ने ही पाला, क्योंकि बताते कि जो दुष्ट आत्मा था इनकी नसों को बहुत ज्यादा तोड़ता मरोड़ता था। और साथ में ही अपोस्टल जी इनको एक और रोग लगा दिया। ये बताते कि इनकी हड्डियों का दर्द बिल्कुल जाता नहीं था, इतना ज्यादा दर्द और नसों में इतनी खिंचावट, ये बताते पूरा बुरा हाल हो जाता था इनका। और जैसे जैसे इनके टेस्ट हुए अपोस्टल जी यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ता गया। और डॉक्टर ने फाइनली जब इनके 2 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद भी जो टेस्ट हुए उसमें भी बताया कि इनको कंप्लीटली आर्थराइटिस हो चुका है, गठिया हो चुका है। और बताते अपोस्टल जी उसका इतना ज़्यादा इलाज करवाया, बहुत ही दवाइयाँ खाते थे, बाबाओं के पास भी गए, क्योंकि जब तोड़ता था मरोड़ता था दुष्ट आत्मा इनको तो इनसे संभला नहीं जाता था इतना। गठिए से क्या होता था, क्योंकि गठिया बहुत खतरनाक रोग है। मैंने नहीं कभी देखा कि लोग ठीक हो जाते हैं इस रोग से, क्योंकि मैंने तो लोगों गठिए वालों को देखा ऐसे टेढ़े हाथ, घुटने, और धीरे धीरे व्हीलचेयर पर। कितने लोग प्रेयर कराने आते हैं कि 10 साल से गठिए था, धीरे धीरे जकड़ कर ये गठिए से व्हीलचेयर पर आ गया। अच्छा फिर क्या होता है? पास्टर जी 2 साल में ही गठिए ने इतना विराट रूप ले लिया। ये बताते कि इनके भी हाथ अंदर को मुड़ गए थे पूरी तरह से, घुटनों में पानी भर गया, घुटने चलते नहीं थे, इतने इतने बड़े सूज गए थे। बताओ उससे किसको पता है, ये किसने देखा? इसने भाई ने देखा या खुद? उसके पति से बात कराओ, पति से। जब इसके हाथ, जय मसीह की, जब इसके हाथ ऐसे मुड़ गए थे गठिए से तो घुटनों में पानी भर गया था, स्वेल हो गए थे, चलने में भी मुश्किल। ऐसे ऐसे वो गठिए से धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं, बेंड बेंड से होने लगते हैं। पापा जी बिल्कुल सीधा नहीं होते थे, पैर सीधे नहीं हो पा रहे थे। रियल में पक्की बात है कि ये ऐसे बेंड हो गए थे। अपोस्टल ये टॉयलेट और यूरिन भी खड़े होकर करते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। देख लो, अब दुनिया कहते धर्म बदलते हो, प्रभु कहता मैं जीवन बदलता हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, प्रभु ये कहता है। हालेलुया। वो कहता है हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। हमने आराम पाया तो उसके गवाह बने। विषय बस ये है, वो सच्चा खुदा है जो आराम देता है, जो जीवन देता है, जो शांति देता है। ये बात अभी शारीरिक दुनिया को, विरोध करने वालों को समझ नहीं आ रही, लेकिन जब वो चुने जाएंगे वो भी यीशु का गुणगान करेंगे, वो भी बोलेंगे यीशु जिंदा है, ऐसे बोलेंगे। और ये होगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं से होगा। कलीसिया, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, सिटी के लिए, क्योंकि हमारा हथियार तो प्रार्थना है। कितनों को बात समझ आती है? हम दुनिया की तरह तो नहीं है, संसार की तरह हथियार उठाकर तो लड़ने वाले नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? हमारा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हमारा हथियार है प्रेम। जो हम प्रेम करते हैं दुनिया को और प्रभु का प्रेम बांटते हैं। कितनों को बात समझ आती है? और दब के प्रेम बांटो उसका। कितनों को बात समझ आती है? अभी फिर जब ये उठ नहीं पाती थी, इससे बात कराओ भाई, जब ये ऐसे बेंड हो गए घुटने,
हाथ मुड़ गए, खड़े खड़े टॉयलेट बाथरूम करती थी, रोती थी ये तेरे सामने। हाँ पापा जी बहुत ही बुरा हाल था। तो कितनी ट्रीटमेंट दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर क्या बोल रहे थे? पापा जी डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि कोई इसका इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है, है? लाइफ टाइम दवाई चलेगा, लेकिन कोई इसका हल नहीं है। अपोस्टल जी इतने इंजेक्शन लगे, कोई इनकी जो नस थी वो खाली नहीं थी, सारी बॉडी पर ही इंजेक्शन लग चुके थे। इतने इंजेक्शन कोई हिसाब ही नहीं। सैकड़ों इंजेक्शन, सैकड़ों। 15 लाख रुपए लगा चुके थे इनके ट्रीटमेंट और बाबाओं के 15 लाख रुपया, 2.5 लाख का सोना था वो भी बिक। 2.5 लाख का सोना भी गया। अच्छा, फिर कब आए हमारे पास? अपोस्टल जी इन्होंने बताया 2021 में इनको गुड न्यूज मिली, और अपोस्टल जी उस टाइम में इन्होंने बताया कि जैसे ही ये पहली बार चर्च में आए थे, दुष्ट आत्मा भी निकला था। अपोस्टल जी उस समय का एक लेहन सीन है। दिखाओ। तोड़ते हैं आगे तवीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। भागे तवीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। यही है और कुछ नहीं है। उसी दिन से ही अपोस्टल जी इनका आर्थराइटिस पूरी तरह से सिर्फ हाथ रखने से ही। जी अपोस्टल जी। सोच लो परमेश्वर की कृपा। अच्छा, उसी दिन से तुम्हारे घुटने सीधे होने लगे इसके, और ये चलने फिरने लगी, और दवाइयां बंद। अब 3 साल हो गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, और अच्छे से उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो। ये देखो, ये देखो, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।